ओम शांति। विश्व नाटक 16 हम अध्ययन कर रहे हैं कि जीवन का आरंभ कब और कैसे होता है। क्या जीवन सिर्फ केमिकल से बना है? विज्ञान कहता है जीवन केमिकल से बना है। आज हम विज्ञान और धर्म और ईश्वर क्या कहते हैं जीवन के आरंभ के बारे में, कि कैसे जीवन का आरंभ होता है। इस रहस्य के बारे में परमपिता परमात्मा और अन्य धर्म और विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान कहता है जीवन की आणविक या रासायनिक उत्पत्ति। अणुओं से जीवन जो है छोटे छोटे अणुओं से बना है, केमिकल रिएक्शन से बना है। इस सिद्धांत के साथ तीसरा क्या चाहिए? चेतना। तीन चीजें हैं, चेतना, केमिकल रिएक्शन और अणुओं से जीवन की रचना। स्पष्टीकरण नहीं दे सकते किसका? चेतना का, कि चेतना कैसे करती है। विज्ञान चेतना के बारे में बताने में असमर्थ है। नंबर 1, विज्ञान की असमर्थता चेतना की सबसे बड़ी पहली। ये चेतना क्या बला है? विज्ञान इस चेतना को, आत्मा को नहीं समझ पा रहा है। यह उसके लिए एक ऐसी पहली बनी हुई है। विज्ञान कहता है जीवन का आरंभ केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से हुआ है। परंतु वही विज्ञान ये नहीं बता पाया कि चेतना यानी अवेयरनेस कहां से आई। अवेयरनेस कहां से आई? कौन सोचता है? कौन अनुभव करता है? कौन सोचता है? कौन अनुभव करता है? ये प्रश्न आज भी विज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक ईपी विग्नर ने कहा था, विज्ञान तो चेतना के माध्यम से ही काम करता, मतलब बिना चेतना के ये विज्ञान कोई काम नहीं कर सकता। जो उसने बताया केमिकल से बनाया, तो वो चेतना भी बनाया चेतना ने ना। उस केमिकल का जो क्रिया किया है वो किसी ना किसी आत्मा के द्वारा ही हुआ है ना। पर वही चेतना उसकी प्रयोगशाला की पकड़ से बाहर है। वो उस चेतना को अपनी प्रयोगशाला में, लैब में पकड़ना चाहे तो पकड़ नहीं पा रहा है। साकार मुरली 18 दिसंबर 1975। ये शरीर तो जड़ है, ये शरीर तो जड़ है, आत्मा ही चेतन शक्ति है जो इसे चलाती है। उदाहरण, मशीन बनाम मनुष्य। एक तरफ है मशीन और एक तरफ है मनुष्य। कंप्यूटर मशीन है, बहुत तेजी से गिनती कर लेता है, पर उसे ये अनुभव नहीं होता कि वे क्या कर रहा है, वे क्या कर रहा है। उसमें चेतना नहीं, केवल प्रोग्राम है। उसमें चेतना नहीं है, उसमें केवल प्रोग्राम है।
मानव शरीर भी एक अद्भुत मशीन है, ये शरीर भी वंडरफुल मशीन है, परंतु उसे चलाने वाली आत्मा चैतन्य ऊर्जा है। साकार मुरली 3 मार्च 1976। आत्मा ही सोचने, समझने और कर्म करने वाली सत्ता है। धर्मों का दृष्टिकोण पर अधूरी व्याख्या। धर्मों का दृष्टिकोण पर अधूरी व्याख्या। धर्मों में बताया गया है, उनका अपना दृष्टिकोण है, परंतु उन्होंने जो व्याख्या की है वो अधूरी है। जब विज्ञान असफल हुआ तो लोगों ने धर्म की ओर देखा। विज्ञान जब असफल हुआ तो लोगों ने धर्म की ओर देखा। धर्मों ने कहा ईश्वर ने जीवन की रचना की। जो बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, बाइबल ओल्ड जो पुरानी है, गॉड क्रिएटेड मैन, बर्ड्स एंड ऑल लिविंग क्रिएचर्स। कुरान कहती है अल्लाह क्रिएटेड द हेवन, द अर्थ एंड एवरी लिविंग बीइंग। वेद और पुराण क्या कहते हैं? ईश्वर ने 5 तत्वों से ये संसार बनाया। परंतु प्रश्न ये उठता है, अगर ईश्वर ने बनाया तो कब बनाया, कैसे बनाया? और अगर हर वस्तु का सृजन हुआ है तो फिर ईश्वर का सृजन किसने किया? मुरली 5 नवंबर 1975। परमात्मा अजर अमर है, उसका न आरंभ है और न अंत है। वो सृष्टि की रचना नहीं करता, सृष्टि को पुनः ज्ञान से सजाता है। सृष्टि को पुनः ज्ञान से सजाता है। विज्ञान और धर्म दोनों की सीमा, मतलब विज्ञान की भी अपनी सीमा है और धर्म की भी अपनी सीमा है। उसको हम जानेंगे क्या सीमा है। विज्ञान कहता है जीवन रासायनिक प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। धर्म कहता है जीवन ईश्वर की रचना है। दोनों में एक कमी है, क्योंकि दोनों मानते हैं जीवन बनाया गया, जबकि सत्य यह है कि जीवन कभी बना नहीं। जीवन कभी बना नहीं, वे सदैव विद्यमान था। वे सदा विद्यमान रहा। जीवन स्वयं शाश्वत है। जीवन स्वयं शाश्वत। शाश्वत का अर्थ कौन बताएगा? शाश्वत कहा जाता है सनातन, शाश्वत कहा जाता है जो था, है और रहेगा। अनादि और अनंत दोनों, हमेशा था, है और रहेगा। हमेशा था, है और रहेगा।
आत्मा और परमात्मा की तरह। अव्यक्त मुरली है 21 जनवरी 1980। जीवन और जगत दोनों अनादि हैं। केवल परमात्मा समय समय पर ज्ञान देकर जगत को सही दिशा में रखता। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, ये वैज्ञानिक सच्चाई है। विज्ञान स्वयं स्वीकार करता है कि लिविंग सेल कम ओनली फ्रॉम अनदर लिविंग सेल। मतलब जीव की जो जीवित कोशिकाएं हैं, उनसे ही जीवित कोशिकाएं बन सकती हैं। बिना जीवित कोशिकाओं के नए सेल नहीं बन सकते, नई कोशिकाएं नहीं बन सकती। कोई भी निर्जीव वस्तु जीवित कोशिका को नहीं बना सकता। इसलिए लाइफ फ्रॉम नॉन लाइफ का सिद्धांत असंभव है, हो ही नहीं सकता। जिसमें जीवन नहीं है वो निर्जीव कभी भी सजीव की रचना नहीं कर सकता। सत्य ये है, लाइफ से इटर्नल, कॉन्शियसनेस इज इटर्नल। लाइफ इज इटर्नल, ये जीवन शाश्वत है। तो कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, जो चेतना है वो भी क्या है? इटर्नल है, शाश्वत। मुरली 22 जुलाई 1974। आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। ईश्वर की सच्ची भूमिका सृजन नहीं, पुनः सृजन। क्या उल्टी सुल्टी बातें बताता है बाबा। कहते सृजन नहीं, पुनः सृजन। ठीक है ये बात क्या? आपका बाबा क्या बोल रहा है भाई? ईश्वर की सच्ची भूमिका है, ईश्वर कहते हमें सृजन नहीं, हमें पुनः सृजन करना। हाँ जी, सृजन मतलब क्रिएशन। सृजन माना क्रिएशन। हाँ, तो वो क्रिएशन नहीं है, रिक्रिएट होता है ना, फिर से होता है। क्रिएट नहीं होता, रिक्रिएशन होता है। हाँ, रिक्रिएशन होता है, बिल्कुल। मतलब परमात्मा कहते मैं रचना नहीं करता हूं, मैं पुनर्सृजन करता हूं, पुनर्बनाता हूं। रचना मैं नहीं करता, मैं दोबारा उसकी रचना करता हूं। दोबारा रचना करना मतलब मैं उसे पुनः जीवित कर देता हूं। जो खराब हो गया था, जो पतित हो गया था, मैं उसे पावन बना देता हूं। जो गिरती कला में चला गया था, उसको चढ़ती कला में पहुंचा देता हूं। चढ़ती कला में जाने के लिए मैं ट्रिगर कर सकता हूं। परमात्मा शिव कहते हैं मैं सृष्टि का सृजन नहीं करता, मैं ज्ञान देकर पतित सृष्टि को पुनः पावन बनाता हूं। वो समय आता है संगम युग में, जब मनुष्य
अपनी पहचान खो देता है, तब वे ईश्वर से पुनः अपनी आत्मा की पहचान पाता है और योग के द्वारा चेतना को दिव्यता में बदल देता है। अव्यक्त मुरली 7 जनवरी 1979। परमात्मा सृजनहार नहीं। मुरली में बाबा क्या कहते हैं? परमात्मा सृजनहार नहीं, रचयिता नहीं, तो क्या है? पुनः सृजनहार। वे आत्मा को योग द्वारा पुनः पावन बनाते। स्वर्ण युग से लोह युग, चक्र का रहस्य। ईश्वर कहते सृष्टि अनादि है, पर उसका स्वरूप युगों के अनुसार बदलता है। स्वर्ण युग पूर्ण चेतना का युग और लोह युग अंधकार और अचेतनता का युग। और हर लोह युग के अंत में ईश्वर स्वयं आकर आत्मा को पुनः जागृत करते। उन्होंने समझा कब्र में से आत्माओं को उठाएंगे, स्वयं आकर आत्मा ही पुनः जागृत करते। मुरली है 25 अप्रैल 1977। स्वर्ण युग से लेकर लोह युग तक सृष्टि घूमती रहती है। मैं संगम युग में आकर जगत को नए रूप में स्थापन करता हूँ। निष्कर्ष चेतना शाश्वत जीवन का प्रमाण। ना जीवन किसी लैब में बना, ना वो किसी एक पल में रचा गया। जीवन चेतना का अविनाशी प्रवाह है, कभी रुकता नहीं। विज्ञान उसका रूप देखता है, धर्म उसका नाम देता है, पर ईश्वर इसका अर्थ समझाते। धर्म उसका नाम देता है, पर ईश्वर उसका अर्थ समझाता। धर्म नाम देता है, ईश्वर उसका अर्थ समझाते। मुरली है 14 फरवरी 1981। जीवन का आरंभ नहीं, केवल उसका परिवर्तन होता है। चेतना आत्मा की पहचान से जागृत होती है। विज्ञान ने पदार्थ को जाना, धर्म ने ईश्वर को माना, पर परमात्मा ने आत्मा की पहचान कर। परमात्मा ने आत्मा को पहचान कराया। जीवन कोई केमिकल नहीं है, ये चेतना का असर है।
जीवन कोई केमिकल नहीं, ये चेतना का अमर प्रवाह है, चेतना का अमर प्रवाह है जो हर आत्मा में सदा विद्यमान रहता है। अगले विषय का परिचय, क्या जीवन सिर्फ केमिकल से बना है? विज्ञान, धर्म और ईश्वर के बारे में जानकारी का रहस्य। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरआईटी करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।